नमस्कार भाई लोग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फायर एंड सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द फायर, तो आपका आंसर क्या देख रहे हैं। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्यूल, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। मतलब हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल तीनों आप चैन रिएक्शन होता है तो हमारा आग लग सकता है। मतलब कि इसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं। ओके, अगर बात करें तो आगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरह का क्वेश्चन में, आप ये जवाब सेटिस्फेक्शन में दे सकते हैं आप। अगर आपका आगे का क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फायर, तो देखिए मुख्य रूप से अगर बात करें तो किसी भी आग को जलने के लिए तीन एलिमेंट्स होता है। पहला फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हीट। जब इन तीनों का मिक्स करते हैं हम, मिक्स करने का मतलब चेन रिएक्शन होता है, इन तीनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो फिर क्या होता है, फायर होता है, मतलब कि आग जलता है ना। तो ये क्वेश्चन का आप सटीक जवाब दे सकते हैं क्या, कि ये तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं हमारे किसी भी। देखिए ये जो एंगल आपको, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें कि ऑक्सीजन, हीट और ये बना हुआ है। फिर अब आपका क्वेश्चन तीसरा हो सकता है कि व्हाट इज द फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल क्या होता है, तो आप क्या आंसर करेंगे भाई। फायर ट्रायंगल कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स। पहला फ्यूल, अभी मैंने पीछे बताया। दूसरा हीट और ऑक्सीजन। फायर ट्रायंगल मतलब कि तीन एंगल से ये मिलके बना होता है फायर जिससे लगता है। अब अगला क्या होता है, व्हाट आर द फायर टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन मतलब सेम, देखिए एक थोड़ा सा अलग, अभी नया वर्जन है। फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, चेन रिएक्शन। मतलब कि चेन रिएक्शन पहले नहीं होता था ना, पहले भी होता था लेकिन अभी का थ्योरी बस बदला है, बाकी प्रोसेस सेम है। मतलब ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल का मिक्सिंग होके क्या बनता है, मिक्सिंग होके आग लगता है। तो मतलब ये एक, इसको आप क्वेश्चन में सिर्फ ले सकते हैं कि व्हाट इज द फायर टेट्राहेड्रॉन। ठीक है। तो किसी भी आग लगने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी होती है, इसका चेन रिएक्शन होने के बाद आग लगता है। तो आप ना इंटरव्यू के लिए ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, और आगे अब चलते हैं क्वेश्चन में। हमारा आगे का क्या क्वेश्चन रहता है देखिए। तो आगे का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, अभी आ रहा है, 1 मिनट। देखिए अब हम आपसे अगर क्वेश्चन कोई पूछ लेता है, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर बताइए। देखिए फायर का क्लासिफिकेशन दो स्टैंडर्ड के रूप में, एक तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड। तो आपको वीडियो के माध्यम से दिख रहा होगा कि इंडियन स्टैंडर्ड में होता है 5 तरह का, क्लास ए, क्लास बी, सी, डी, एफ। और इंटरनेशनल में क्लास ए, क्लास बी, सी, डी, ई, एफ। मतलब कि इंटरनेशनल में कितने 6 भागों में बांटा गया और इंडियन स्टैंडर्ड में हमारा 5 भागों में बांटा गया है। तो बारी बारी से हम करेंगे, लेकिन अभी आज हम समझेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कौन कौन से क्या होते हैं। मतलब क्लास ए में क्या आता है, क्लास बी में क्या आता है, क्लास सी, डी, ई, एफ में क्या आता है। चलिए क्लास ए में चलते हैं। क्लास ए में सॉलिड फायर, मतलब कि जो भी सॉलिड मतलब ठोस द्रव में, ठोस में जो लगता है। क्लास जैसे में जनरल कम्बस्टेबल मटेरियल, पेपर, वुड, रबर, प्लास्टिक, ये सब किस में आता है, क्लास ए में। अगर रबर में लग जाता है, लकड़ी में लग जाता है तो उसको ए में। अब बी में चलते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड, मतलब जैसे लिक्विड में जैसे कि जो कि बहने वाला पदार्थ है, लिक्विड में बोल, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये आता है क्लास बी में, है ना। पेंट हो गया, आग लग गया, तो ये सारा किस में आएगा, बी में। अब सी में चलते हैं। देखिए सी में गैस मतलब कोई भी गैस है, जैसे एलपीजी गैस, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारे गैस हैं। तो गैस में अगर आग लगती है तो उसको हम क्लास सी में रखते हैं। अब क्लास डी में बात करें तो फ्लेमेबल मेटल्स, मेटल मतलब धातु में अगर लग, जैसे कि सोडियम, यूरेनियम, पोटेशियम, ये सारा क्या है, धातु है, मेटल्स है। इसमें आग लगता है तो हम क्या कहेंगे, क्लास डी टाइप का आग लगी हुई है, क्लास डी फायर है। अब चलते हैं क्लास ई में। इलेक्ट्रिकल में अगर मान लो कि इलेक्ट्रिकल पैनल में आग लग गया, कंप्यूटर में आग लग गया, वेल्डिंग मशीन में लग गया, इलेक्ट्रिकल बोर्ड में लग गया, जो कि जिसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, उसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल फायर, क्लास ई। ठीक है। और आप ना
कंप्यूटर, आप तो घरों में कंप्यूटर होता है ना, तो इस सब के लिए आप याद रखिए क्लास ई फायर। आप कभी भी कहिएगा क्या, क्लास ई फायर। एक्सटेंशन बोर्ड हो गया, वेल्डिंग मशीन हो गई, ये सारा क्लास ई में आता है। अब आगे का नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, हमारा क्लास एफ आता है ना। अब देखिए क्लास एफ में किचन फायर जिसको बोलते हैं, क्लास एफ का मतलब फ्लेमेबल कुकिंग ऑयल जो है ना, कुकिंग ऑयल फैट्स जैसे रिफाइन, ये क्या है हमारा क्लास, इसमें आग लगता है तो हम कहेंगे क्लास एफ टाइप का हमारा आग लगा हुआ। तो थैंक यू, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है।